गाइस हमारा लाइनर जो है वो फाइनली लग चुका है। मैंने उसको भी उस तरीके से सेट ऑन कर लिया है, तो दोनों एकदम इक्वल लग रहे हैं। ठीक है, मतलब आईज़ की शेप के हिसाब से लग रहे हैं मेरे। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे। अब हमारा वैसे यहाँ पे मेरा काजल अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हम वो लास्ट में लगाएंगे, बट लगाएंगे ज़रूर आईज़ का लुक और अच्छा करने के लिए। कई लोगों को काजल गाइस नहीं अच्छा लगता, मतलब नहीं सूट करता उनके फेस पे। तो गाइस अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पहले, सबसे पहले हम लोग अपना आई मेकअप ही कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको मैं दिखा दूँ, म्यूज़िक फ्लावर का हाई वॉल्यूम मस्कारा है, जो मैं अभी अपने आईज़ पे लगाऊंगी आपके सामने। लुक एट दिस। एक बार फिर से लूँगी मैं। ठीक है, आपको यू भी करना होता है अपनी आई के लिए, आई के साथ। ठीक है, और थोड़ा मेक श्योर कि आपका जो ये महानस्ती मस्कारा है ना, वो आपके मेकअप नीचे ना लग जाए। ठीक है, मेरे को डर लगता है बहुत। तो गाइस लुक एट दिस। गाइस अभी मैं लेकर के आई हूँ आई कलर। आपको इसको कैसे यूज़ करना होता है, इसी सीज़र की तरह दिखता है। ठीक है, आपको इसे थोड़ा सा ऐसे खोलना होता है, अपने आप को यहाँ पे अपनी आईज़ लाइक ये वाली बंद करके आपको यहाँ पे टिकाना होता है, और आपकी जो आईज़ होती हैं लाइक उसको थोड़ा सा अपने इधर से ऐसे करना होता है, स्किन से थोड़ा ऐसे करना होता है। एंड लुक एट दिस, मेरी पलकें दिख नहीं रही होंगी आपको क्योंकि अंदर की साइड है। अब आप उसको ऐसे लाइक ऐसे करके रखो। ठीक है, फॉर 2 to 5 मिनट्स के लिए करना होता है ये। छोड़ दो, मतलब आप ये देखो थोड़ी बहुत हुई है ना। और सेम चीज़ आपको दूसरी वाली आई लैशेज़ पे भी करनी है। ऐसे करके रखना है आपको। लुक एट दिस, यहाँ पे ज़्यादा फ़र्क पता चल रहा होगा। मैं इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पता चलता है। ये देखो सारा मस्कारा जो है वो यहाँ लग गया, थोड़ा बहुत। ठीक है, इसे थोड़ा बहुत लाइक ऐसे पता चलता है, जैसे कि आप, मैं थोड़ा ये बैक साइड की वजह से ना पता नहीं चल रहा। लाइक इस साइड में अगर नीचे की साइड थोड़ा हूँ तो लुक एट दिस आईज़, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये पूरा लुक इतना अमेजिंग क्रिएट हो जाता है इससे। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला था, हम पूरा आईज़ मेकअप जो है वो कंप्लीट करके ही काजल लगाएंगे और लिप मेकअप भी करेंगे हम लोग। तो गाइज़ अब मैं आपको क्या करने वाली थी, हाँ, ये हमारा प्लम का, गाइज़ ये हमारा प्लम का, देख सकते हो आप यहाँ पे प्लम। ठीक है, प्लम का ये ब्रॉन्ज शेड जो है वो आई शेडो है। ठीक है, बहुत अमेजिंग लगता है मुझे। मेरे को जब भी थोड़ा आईज़ को अपना अच्छा लुक देना होता है तो मैं ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो आपको अपनी आईज़ को कुछ इस तरीके से बंद करना और ऐसे एज अ लाइक यू कर लेना है, आपको ऐसे थोड़ा सा ही लगाना है। ठीक है, ऐसे करके अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसको पूरा हम मर्ज भी करेंगे। ऐसे स्टिक जैसा है ये, आई शेडो भी आई शेडो ही है वैसे, आई लाइनर तो मैं इसको बोलूँगी नहीं। एंड ये आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है ये इस साइड वो दे रखा है मर्ज करने वाला, तो आप इसको कुछ इस तरीके से मर्ज करोगे, आइस का लुक इतना प्यारा हो जाता है। उसके बाद आप जैसे देख रहे होगे आइस का लुक कितना प्यारा होगा, ये देखो सी।
और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको अपने आईज़ के लुक को और अट्रैक्टिव बनाना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। मतलब आईज़ का मेकअप आप बहुत प्यारा कर सकते हो, पता है। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले दी स्मोकी आईज़ बनाते हैं तो कितनी गंदी सी कर देते हैं। अब देखना ये कितनी नेचुरल और कितनी अट्रैक्टिव लग रही हैं, सच में मुझे तो लग रही हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि आप अपने आई लाइनर को भी जो है ना वो हाईलाइट कर सकते हो। मैं बताती हूँ कैसे। ओके गाइस, तो रुको अभी मिलते हैं। एक चीज़ लेके आऊँ, मैं भूल गई, यहाँ पे रखी नहीं है। गाइस अभी मैं बाहर गई थी ना सामान लेने, तो मेरे घर वाले बोल रहे हो वही बिल्कुल पार्लर वाला लुक आ रहा है। मतलब ज़्यादा वाइटनेस नहीं लग रही फेस पर, एकदम नेचुरल लग रहा है। मेरे को पसंद ही ऐसे है मेकअप, ठीक है। और हम कम टू द पॉइंट, ठीक है, हम बाकी की बातें जो है वो बाद में करेंगे। अगर आपके लाइनर को आपको बहुत प्रिटी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनाना है तो ये हमारा किस प्रिटी का वाइट काजल है, ठीक है। मैं इसको एज अ लाइनर ही यूज़ करती हूँ, काजल नहीं लगाती मैं इससे। काजल में ब्लैक ही लगाती हूँ, मुझे अतरंगी काजल नहीं पसंद। तो मैं यहाँ पे आपको एक आउटलाइनिंग करके दिखाऊंगी। लाइक हम ऐसे ही कर सकते हैं वो। आपको अगर चटकीला भटकीला चाहिए कुछ अपनी आईज़ पे तो आप ये कर सकते हो। ऑल्दो मैं भी यूज़ करती हूँ इसको एज अ। मेक श्योर कि आपके नीचे वाले लाइनर को ख़राब ना करे, तो उस हिसाब से लगाना देख के। देखो गाइस, यहाँ वाली आईज़ को देखो और ये वाली आईज़ को देखो, है ना अमेजिंग। देखा, फिर मेरे साथ सब कुछ अमेजिंग है। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे। गाइस अगर आपकी आईज़ के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा ना, जैसे सुकड़ सी जाती है ना, श्रिंक सी हो जाती है, तो आप अपनी आईज़ को हल्का सा यू करके भी कर सकते हो। जैसे मुझे मेरी ये वाली आईज़ पे ना कोई भी लाइनर लगाने में प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि मेरी आईज़ थोड़ी सी जैसे श्रिंक सी हो जाती है। ये देखो, मैंने ऐसे स्ट्रेच करके लगाया तो कितना अमेजिंग लग रहा। मैं ऐसे ही लगा देती तो वो गुड़ गोबर होता। और एक चीज़ और आपको बताऊं, अगर आपको एज अ नेचुरल लुक देनी है, अपने आई लाइनर को अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप ये वाइट काजल जो है वो, ये मेरा वाला जो है वो किस प्रिटी का है, ठीक है। तो आप नॉर्मल कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग कोई तरंगी सा लाइनर मत लगाना, सच में अच्छा नहीं लगता वो लड़कियों पे। उन्हें लगता है शी इज़ लुकिंग सो कूल, तो नहीं भाई, मैं सच्ची बोल रही हूँ, कोई ऑफेंड मत होना। ये सारा ना छपरी लड़कियाँ करती हैं, ठीक है। मतलब अतरंगी से आईलाइनर लगाना है नॉन, ठीक है। डिसेंट लुक वाला मेकअप और हाई सोसाइटी वाला मेकअप जो है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। ज़्यादा चटक भटक नहीं होता। आपने मोस्टली सबको देखा होगा जो हाई सोसाइटी वाले, वो बहुत नेचुरल मेकअप करते हैं कि लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत नेचुरल ऐसा उनका कलर है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाली थी, वो बेसिकली मेरी जूडियो की है, ठीक है। ये देखो जूडियो का सिल्वर वाला वो, ये मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ यूज़ करती हूँ इसको, ठीक है। इसको ना मैं यहाँ यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा लाइक ऐसे शिमरी इफेक्ट देने के लिए, यहाँ पे कोने में लाइक दिस। दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा होगा क्योंकि मैं करती ही हल्का हल्का हूँ। मतलब अपनी आईज़ में मत घुसा देना गाइस इसको, ठीक है। ये देखो ग्लिटरी आईज़ मेकअप में मैं बहुत अच्छा करती हूँ, बट मेरे से लाइनर नहीं लगता बस। ये देखो गाइस, आप इसको हल्का सा कुछ इस तरीके से एज ए हाईलाइटिंग वे में यूज़ कर सकते हो कि ऐसा लगे कि वाओ अमेजिंग लगेगा ऐसे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ऐसे करती हूँ। मेकअप मुझे सारा ही पता है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। आई नो ईच एंड गाइज। ये देखो, मतलब आप कॉर्नर्स देखो मेरी आईज़ के। मतलब मैं किसी से इतना क्लोज होकर के फेस टू फेस बात करूँगी ना तो उसे साफ साफ पता चलेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, अब हमारा आईज़ मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो किस प्रिटी के उठा लिया मैंने।
अब हम लोग लाइक मैं जो काजल है वो जूडियो का यूज़ करती हूँ, मेरे को सही लगता है जूडियो का काजल, आप यूज़ कर देख सकते हो, अच्छे हैं इसके प्रोडक्ट्स भी। अभी हम लोग एज आ आइज़, मैं हमेशा काजल जो है वो आइज़ बंद करके लगाती हूँ। ये देखो, सी लुक देखो आप आपकी। सोचो अभी मैंने कुछ ऐसा वियर नहीं कर रखा, अगर मैंने ऐसा कुछ वियर कर रखा होता तो ये और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता। ये देखो, लुक देखो आप, कितनी अमेजिंग लुक आ रही है। लग रहा है ये एज आ गंदा सा? नहीं ना। विंग जो है हम वो थोड़ी सेट कर लेंगे अपनी यहाँ से, ऐसे। देखो, अब देखो आप, अभी तो हमने लिप्स पे कुछ किया ही नहीं है। अब हम लिप्स पे कुछ और बढ़िया एकदम अतरंगी करेंगे। देखो मेरे लिप्स ना ड्राई हो जाते हैं, अभी भी ऐसे रूखे सूखे लग रहे होंगे, तो मैं जूडियो का लिप ऑयल यूज़ करती हूँ। ये कॉटन कैंडी फ्लेवर है, ये ऐसे। गाइस ये देखो, जूडियो को कॉटन कैंडी लिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं। देखो मैंने कितना सा ख़त्म कर दिया, पूरा भरा हुआ होता है ये, ज़्यादा नहीं करा, मतलब लिपस्टिक ही बहुत कम लगाती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी कॉलेज में इसको लगा के चली जाती हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा मर्ज करेंगे अपने लिप्स में, कि ये जो बेसिकली हमारा लिप ऑयल है वो हमारी लिपस्टिक को इफेक्ट ना करे। अब मैं यहाँ पे 2 शेड लेके आई हूँ। एक है नॉर्मल शेड है, ठीक है, मतलब लिक्विड चॉकलेटी या फिर ब्राउन, डार्क ब्राउन शेड है, ठीक है, ऐसा। और एक मैं यहाँ पे अपनी शुगर की बुलेट लिपस्टिक लेके आई हूँ, ठीक है, ऑथेंटिक है एकदम। शेड नंबर इसका है 15, बेज टर्नर, ठीक है। गाइस बोल रहे हैं गाइस करके दिमाग खा गई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो ऐसे और बहुत प्यारा लग रहा है सच में। अभी तो कंप्लीट नहीं हुआ, लिप्स का भी तो बचा है। ये देखो मैंने इसका शेड बताया था ना, 15 शेड, मतलब उल्टा दिख रहा होगा, कैसे दिखाऊँ मैं। 15 शेड है इसका, और बेस टर्नर इसका नाम है। ओके, ऐसी पता ही होगा आपको जो शुगर की लिपस्टिक कैसे दिखती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डार्क कलर लेंगे, वो भी चॉकलेटी कलर ही है बट वो लाइट है, ये बहुत डार्क है। अब मैं इससे आउटलाइन बनाऊंगी। एक्स्ट्रा हम बाद में हटा देंगे। सी आउटलाइन बन गई आपकी। क्या है, कोई कह रहा होगा इसको ऐसे रहने दो, बट नहीं, अच्छी नहीं लगेगी ऐसे, ठीक है। अब इसको आपको ना लिप्स को मर्ज नहीं करना, यूँ नहीं करना, ठीक है। मैं भी कर रही हूँ, बताओ बोलते बोलते, ये नहीं करना आपको, ठीक है। जितना मर्ज करना था आपने कर लिया पहले से। फिर अब हम इसको बुलेट लिपस्टिक को बीच में लगाएंगे, उसके ऊपर नहीं लगाना। मतलब अंदर की साइड। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ लिपस्टिक। देखो लग रही है ना मस्त।
अब इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेरे पास एक लिपस्टिक ग्लिटर भी है, बहुत लाइट सा है वो, शिमर सा, ठीक है। ये देखो हल्का सा लेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नहीं लेना। एंड अब इसको आप मर्ज कर सकते हो क्योंकि वो सुखाना होता है ना, इसीलिए। नाउ इट्स माय गॉड, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है गाइस, ये देखो। दिस इज़ द फाइनल लुक। हाँ, एक चीज़ और रह गई फाइनल लुक के लिए, हमारा शिमर, ये वाला। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हो, इसे भी कर सकते हो, और एक और है मेरे पास यार, एक इसे भी यूज़ कर सकते हो, रोज़ वाटर टोनर को भी, ठीक है। बट मैं इसी को यूज़ करूँगी, मैं ढीठ हूँ, कुछ नहीं हो सकता मेरा। क्या बोला था मैंने, 2 स्प्रे में पहले मार दी, 2 स्प्रे में अब मारूंगी। अब देखो, अब ये आएगी फाइनल लुक। आंखें बंद ही रखना, आंखें खोल ली तो आंखों में चला जाएगा और फिर जलन होगी। थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे, इसको पंखा झोल लेंगे अपने हाथों का। मेरा ना गाइस वो नहीं मिल गाइस मेरा ना वो नहीं मिल रहा, मेकअप सुखाने वाला ड्रायर, पता नहीं कहाँ गया। लुक एट द ग्लो गाइस, सी द ग्लो। भाई ग्लो देखो, ग्लो देखो, आप सब छोड़ो, ग्लो देखो आप मेकअप का, बहुत अमेजिंग लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। गाइस अगर आपको ये सब ताम झाम अच्छा लगा हो, ठीक है, जो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करके मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो बनाई है कि आपको कैसा मेकअप करना चाहिए, ठीक है, तो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके गाइस। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो कि क्या चीज़ पहले लगानी है, क्या चीज़ नहीं लगानी, तो गाइस आप मुझसे पूछ भी सकते हो कमेंट में, मुझे पता है। और मेरे को वो, आप सोच रहे होगे यार कॉन्टोर भी तो आता है, ये ब्रॉन्ज़र भी तो आता है, ऐसा कुछ भी आता है, तो गाइस वो सब मैं नहीं लगाती, ठीक है। कॉन्टोर जो है हमेशा आपका, मैं आपको बता देती हूँ फॉर द नॉलेज, वो आपका कंसीलर के बाद ही लगता है, ठीक है। कॉन्टोर मैं नहीं लगाती, मुझे ज़रूरत नहीं है कॉन्टोर शॉन्टोर लगाने की, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही लगा लिया हो फेस पे, तो आप वो बाद में कर सकते हो। करेक्टर भी जो है वो उसके बाद ही लगता है। तो ये C³ तो नहीं बोलूँगी, हाँ C³ या C3 बोल लो, ये जो 3 कंसीलर, कॉन्टोर, करेक्टर, ये सारी चीज़ें जो आपकी बाद में लगती हैं। और करेक्टर बेसिकली आपका आइज़ के नीचे लगता है कंसीलर लगने से पहले, वो कवर कर देता है आपके डार्क सर्कल्स। तो मेरे तो डार्क सर्कल गाइज नहीं है, वो कंसीलर से हो गया थोड़ा बहुत जो भी थे, तो इसीलिए हो गया बस ये सॉर्ट आउट। गाइज बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? ओके चलो फिर मिलते हैं आपको नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। और हाँ सुन लो मेरी बात एक सुनो, हमारा एक और व्लॉग अभी आ रहा है, लाइक 1-2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या है कि मैं आपको म्यूज़िक फ्लावर की जितनी भी रेंज है, ठीक है, मतलब लाइक उसके लाइनर्स कैसे होते, गाइज मेरी बात एक और सुन लो, मेरा एक और अभी ब्लॉग आने वाला है, ठीक है। अब धड़ाधड़ तो नहीं डालूँगी मैं रोज़ 1-2 दिन में, 1-2 दिन तक ही आएगा वो ब्लॉग मेरा। तो गाइज़ मैं उसमें क्या करने वाली हूँ, आपको म्यूज़िक फ्लावर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आइज़ मेकअप से रिलेटेड, ब्रॉन्ज वगैरह सब उसमें है, मतलब आईब्रोज एंड ऑल वो सब चीज़ें, फाउंडेशन या फिर वट एवर BB क्रीम, मैं सबका रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। एंड वो आप देख लेना आपको वो प्रोडक्ट्स अच्छे लगे या नहीं लगे। परचेजिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप ऑब्वियसली बात है जा करके परचेज़ कर ही लोगे, अगर नहीं अच्छे लगेंगे तो आप लेट गो कर दोगे, सिंपल सी बात है, कोई फोर्स नहीं है। और वो जो वीडियो होगी वो कोई कोलैबोरेशन कोई कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट मेरा मन कर रहा है इसलिए बना के आपको रिज़ल्ट दिखा रही हूँ और प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही हूँ। तो गाइस मिलते हैं फिर हम आपको अगले ब्लॉग में।